अंजना टीबीएस एजेंसी, देकुली बहादुरपुर नियर रामनगर ग्रिड, लहरिया सराय, बहेड़ी रोड, दरभंगा। प्रोपराइटर राजीव झा उर्फ भगवान बाबू। शहीद दीपावली के शुभ अवसर पर सब आदमी की शुभकामना। एहि अवसर पर किस विशेष गिफ्ट दिया जा रहा है, अपने लोग जरूर एक लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। कोठिया पंचायत के मुखिया सवा परवीन उर्फ सवा खातून को दोहरी नागरिकता ले देशद्रोही कार्य किया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच हो, राजीव प्रकाश मुदकर ने कहा। आज दिनांक 28 सितंबर 2024 विश्व हिंदू परिषद जिला दरभंगा के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मुदकर की अध्यक्षता में संपर्क मंडली जिला अधिकारी से मिलकर कोठिया पंचायत में हुए दोहरी नागरिकता को लेकर मुखिया सवा परवीन उर्फ सवा खातून के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से दरभंगा जिला के विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता और अधिवक्ता सम्मिलित होकर जिला अधिकारी से आज मिले। वह इस मौके पर पत्र के माध्यम से और समस्त दरभंगा वासियों की ओर से विश्व हिंदू परिषद के सह जिला राजीव प्रकाश मुदकर ने यह मांग किया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना वार्ड संख्या 18/24 जितेंद्र प्रसाद बनाम सवा परवीन उर्फ सवा खातून कोठिया पंचायत कमतौल थाना कोठिया पंचायत के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 206 की धारा 135 एवं 136(2) के तहत नेपाली नागरिकता के वादे के आधार पर पंचायत राज कोट नेपाल स्थापित हुई, जो गैर कानूनी है, जिसे चुनाव आयोग ने उससे पद मुक्त कर कानूनी कार्रवाई की आदेश दी। इसका पूरे दरभंगा वासियों की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने दीपक प्रसाद को पूरे दरभंगा वासियों की ओर से आभार प्रकट किया है। वहीं बताएं कि देश भर में प्रत्येक जिला में घुसपैठी घुस कर बैठे हुए हैं, जिससे न तो सरकार इस पर किसी प्रकार की जांच कर रही है और न ही निजी थाना न जिला प्रशासन। ज्ञापन के माध्यम से मुदकर ने मांग किया कि जिस प्रकार मुखिया प्रतिनिधि कोठिया पंचायत के सवा परवीन उर्फ सवा खातून जिस प्रकार से चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक कर एवं भारत के संविधान का उल्लंघन कर मुखिया पद पर स्थापित होकर अपनी शासन चलाई, यह कहीं न कहीं देशद्रोह का कार्य किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच हो। वहीं अगर दोहरी नागरिकता लेकर भारत में रह रही है तो उसके अन्य परिवार का भी सत्यापन किया जाए। ऐसे कई जगहों पर बांग्ला रोहिंग्या अवैध रूप से सरकारी जगह पर अपनी गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, जो कि गैर कानूनी रूप से कई जगह पहचान बनाकर यहाँ रह रहे हैं। उसकी पहचान कर भी जांच हो और देश, जिला और प्रखंड स्तर पर होने वाले आपत्तिजनक घटना ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है, इस पर भी प्रशासनिक नजर हो। इसकी उच्च स्तरीय जांच हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। और वहीं गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और गिरिराज सिंह जो भारत सरकार के मंत्री है, इन सभी को ज्ञापन मेल के माध्यम से भेजा गया है। वहीं इस मौके पर मुदकर ने बताया दरभंगा के जनप्रतिनिधि भी इस सब विषय की किसी प्रकार की निंदा नहीं करती और न इस पर कोई विचार करते हैं। अगर यहाँ के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि लोग इस पर जागरूकता होंगे तो हमारे जिला, देश में होने वाली घुसपैठी बंद होगा। कहीं न कहीं ये लोग भी अपनी भूमिका से दूर नजर आ रहे हैं। वह इस मौके पर पंकज कुमार सिंह, नगर बजरंग दल संयोजक चेतन बारी, नगर गौ रक्षक प्रमुख विजय गुप्ता, नगर केंद्र प्रमुख पप्पू पासवान, नीरज झा, नगर छात्र संघ प्रमुख गोपी राय, वार्ड 20 के संयोजक बम उर्फ राजेश, वार्ड 20 के मंत्री पप्पू पासवान, उपेंद्र शर्मा, अनिल पासवान, पंकज कुमार, जितेंद्र राय के साथ अधिवक्ता सुभाष सिंह भी मौजूद है। डीएम साहब से हम लोग 2-3 मुद्दाओं पर बात किए हैं, जिससे सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि भारत देश के अंदर हर जिला में दूसरे देश की घुसपैठिया आकर बैठ चुका है और वह अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। जो कई घटनाएं हुई हैं, अभी रिसेंट में बता दें हम कि केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत थाना कमतौल अंतर्गत आता है, जिसमें 18/24 कांड संख्या है। इसमें सवा परवीन उर्फ सवा खातून जो वहाँ की मुखिया प्रतिनिधि है और लगभग 1.5 साल से एक जितेंद्र प्रसाद नाम का केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के वार्ड सदस्य है, उनके द्वारा नियंत्रण परिश्रम करने के बाद बहुत जगह कम से कम 100-150 आवेदन हर एक जगह मुख्यालय, सचिवालय, जिला समाहरणालय, अन्य मंत्रियों को दिया गया, जिसका आज चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय आया है उसमें साफ दिया है कि तथ्यों को छुपाने एवं गलत शपथ पत्र हेतु बिहार पंचायत राज विधान अधिनियम 2006 की धारा 125 क के प्रावधानों तथा अन्य
सुसंगत धाराओं के अधीन तथा भारतीय नागरिक नहीं रहने के बावजूद भारत में होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने हेतु प्रतिवादित के अपेक्षित कानूनी कार्रवाई सुसंगत धाराओं के अधीन सुनिश्चित कराना जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला पदाधिकारी, सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा स्तर से किया जाए, ऐसा निर्वाचन आयोग ने दिया। और ये बहुत ही बड़ी विडम्बना की बात है कि दूसरे देश के लोग भारत देश में आकर अपनी नागरिकता छुपाते हैं। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत वो प्रखंड में जनप्रतिनिधि बनते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। ये देशद्रोही कार्य करने पर भी प्रशासन चुप है और अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। हम लोग आज जिलाधिकारी के पास आए, इसकी जो उच्च स्तरीय जांच हो। जब एक व्यक्ति गैर कानूनी रूप से यहाँ हो रहा है तो इसमें सम्मिलित इसके परिवार के सभी लोग हैं, क्योंकि इसके परिवार यहाँ पर बासिंदा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी दोहरी नागरिकता लेकर यहाँ है। उस पर भी जांच हो। और ऐसे कई जगहों पर बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए हैं और बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा, जहाँ तहाँ का आधार कार्ड बना के वो यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर बसे हुए हैं, उसकी जांच हो और ऐसे लोग को अविलंब भारत से दूर किया जाए और इसकी कानूनी प्रक्रिया किया जाए। दूसरा विषय, अभी छठ पूजा है। छठ पूजा में प्रत्येक जगहों पर सनातनियों के द्वारा श्रद्धा के साथ और आस्था का यह उत्सव है जो मनाते हैं। इसमें शहर में तो उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ उस क्षेत्र में डाला ले जाने पर प्रतिबंध है। अगर रास्ते में किसी दूसरे समुदाय का कोई धर्म स्थल है तो उसको तकलीफ होता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि जब बिहार सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं समुचित समस्त धर्म के लिए होता है कि विशेष धर्म के लिए होता है? बिहार सरकार का रोड सभी के लिए होता है कि विशेष धर्म के लिए होता है? ऐसा अगर कोई प्रतिबंध लगाता है, लोग ऐसे असामाजिक तत्व के लोग अगर हैं तो उस पर अविलंब जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी एक्टिव होकर इसमें उसकी संज्ञान ले और ऐसे लोग पर एफआईआर करे। अभी कुछ जगहों पर नए पूजा स्थापना होगी, उसका भी चिंता करे। बहुत जगह लोग पूजा कर रहे हैं जो कि थाना प्रभारी उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको नया लाइसेंस या नया अनुपत्ति करने की कोई हमको सूचना नहीं है। तो मैं अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आस्था के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। आस्था सभी का माननीय है, सम्माननीय है। अगर लोग करना चाहते हैं, संविधान के अंदर नियम के आपके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के पालन करते हुए करते हैं, तो उसे रोकने का प्रयास न करें। सभी का धर्म है, सभी लोग अपने उत्सव को मनाएंगे। यही सब विषय को लेकर हम लोग आज मिले हैं डीएम साहब से। क्या नाम हुआ? ये जो है विषय हम लोग केवल डीएम साहब के यहाँ ही नहीं रखेंगे। हम लोग यहाँ से प्रतिलिपि बनाए हैं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री बिहार सरकार, माननीय मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह, इन सभी को हम लोग भेजेंगे और इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच की तब तक मांग करेंगे जब तक इसमें जो लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं, वो जब तक अरेस्ट नहीं होंगे, उस पर देशद्रोही का कानून जब तक नहीं लगेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये अपना परिचय दे। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद, सह जिला मंत्री दरभंगा। इनका ले लीजिए ना। दूसरे देश से आकर यहाँ पर आपसे निर्वाचन में जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है उनके द्वारा, और ये जो है तो देशद्रोही का काम करते हैं जो यहाँ रहकर। ऐसे लोगों पर अविलंब जो है तो हम बिहार निर्वाचन आयोग से और भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इन लोगों पर अविलंब कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई दूसरे लोग के नागरिक जो है तो यहाँ आकर निर्वाचन या कोई भी जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश न करे और यहाँ की व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करे। ये तो सीधा सीधी लग रहा है जैसे कानून का सुरंग। कानून इसको किस हिसाब से निपटना चाहिए? कानून इसको बिहार सरकार निर्वाचन बाद संख्या में ये क्लियर हो गया 18/2024 में जितेंद्र प्रसाद बनाम सबा परवीन और सबा खातून है, जो नेपाल की भी नागरिकता रखती थी और भारत की भी नागरिकता रखती थी, और यहाँ आकर वो जनप्रतिनिधि बन जाती। कैसे बन जाती? और जब बन जाती है उससे पूर्व उसकी चेकिंग क्यों नहीं होती, उसकी जांच क्यों नहीं होती? समुचित यदि जांच होती तो ये जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं बन सकते थे। तो समुचित जांच तो नहीं होती है, जिसके कारण ये लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं। बाद में इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ती है राज्य निर्वाचन आयोग से, तब राज्य निर्वाचन आयोग उनके सदस्यता को अवैध करार दिया है।
मेरा कहने का ये मतलब है जैसे अगर पहले अगर निर्वाचन पदाधिकारी इस चीज़ की तहकीकात कर लेते तो क्या उसमें होता? तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होती, फिर वहीं उनके जो है सो ये सदस्यता रद्द कर दी जाती। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संदू कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी, नगर प्रवक्ता, लहरिया सरायनगर।